गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडे जी के क्लासेस। देखिए, मैंने आप लोग को ज्योग्राफी पहले भी पढ़ाई है और अभी जो भी पढ़ाया था आज दोबारा उसको बिल्कुल रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को क्लियर हो सके। क्योंकि अभी मैंने पेन कॉपी पे पढ़ाया था तो बहुत से लोग को क्लियर नहीं हो पाया था, तो कहने पे उनके मैंने दोबारा इसको स्टार्ट करने का प्रयास किया। ये न सिर्फ भूगोल है बल्कि साइंस में भी सेम टॉपिक्स है। तो साइंस के अलावा जो भी लोग तैयारी करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी समझना बहुत आवश्यक है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इंसानों का जन्म कैसे हुआ, वृक्षों का जन्म कैसे हुआ, बड़े वृक्ष कब आए, छोटे वृक्ष कब आए, पर्वत कब बना, पहाड़ कब बना, ठीक है ना। तो इन सबको जानने के लिए हमें पृथ्वी का इतिहास जानना आवश्यक है। इतिहास का मतलब आप जानते हैं कि जो निकल चुका है वो क्या है, इतिहास है। तो इतिहास में हुआ क्या क्या है, कैसे कैसे है। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो किससे हुआ, सूरज से हुआ। पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई, सूरज से हुई। तो पृथ्वी जब बनी थी वो सूरज से जब अलग हुई तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी क्या हुआ, सूरज से अलग हुई, है ना। 4.6 अरब वर्ष पहले जो है जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि उल्का पिंड के आधार पर गणना की गई, ये और चंद्रमा की चट्टानों के आधार पर गणना की गई। तो इसको ये पता चला कि पृथ्वी जो है 4.6 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हुआ, ठीक है ना। जबकि जो C14 है कार्बन के आधार पर जो वैज्ञानिक गणना है, जिसकी जो FV लिब्बी का नाम सुना हुआ होगा आपने, ठीक है ना। तो इनने जो खोज किया था कार्बन 14 का, तो FV लिब्बी के आधार पर जो है इसकी जो गणना है वो 3.9 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। तो आपने कहा कि जो 4.6 अरब वर्ष पहले में 2 भागों में बांट दिया, तो 4 अरब जो वर्ष था, ठीक है ना, जो 4 अरब जो वर्ष का समय था वो पृथ्वी प्लाज्मिक फॉर्म में रही। क्योंकि आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं, आप मान लीजिए 3 अवस्थाएं जानते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है और गैस है। चौथी अवस्था प्लाज्मा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा हमारा सूर्य किसमें है, प्लाज्मा अवस्था में। तो प्लाज्मा अवस्था में जो सूर्य है तो उसी प्लाज्मिक अवस्था में जो से ठोस अवस्था में आने पर, द्रव अवस्था में आने पर, गैस अवस्था में आने पर 4 अरब का वर्ष का समय लग गया। इसे क्या कहते हैं, एजोइक या अजीबी। मतलब कोई जीव नहीं था तो अजीबी मैंने लिखा हुआ है, प्लाज्मा स्वर में आ रहा होगा आप लोग को। दूसरी बात, अब बचा कितना, 0.6 है ना। तो 0.6 को आप 60 करोड़ मान सकते हो, है ना। कितना मान सकते हो, 60 करोड़ वर्ष। तो 60 करोड़ में जो चूंकि जीव जंतु आए, पेड़ पौधे आए, तो ये तो अजीबी में चला गया और ये हो गया जोइक आ गया, यानी कि जीवी आ गया। तो क्वेश्चन आ जाए कि अजीबी क्या है, तो आपने कहा अजीबी वो है जिस समय कायदे से भूपटल का निर्माण ही नहीं हुआ था, भूपटल के निर्माण में लगा समय हो गया वो अजीवी समय हो गया, और जीवी में जीव जंतुओं के निर्माण में जो समय लगा वो जीवी हो गया, ठीक है। इसे इयोन भी कहा जाता है, कि माता है, एक बार क्वेश्चन आया भी है, क्या कहा जाता है, इयोन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा 60 करोड़ जो वर्ष है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें इधर से आप देखिए कि सबसे पहले जो भूगर्भिक की इतिहास की व्याख्या का प्रयास किया था कास्ते दा बफन ने। अच्छे से आप याद कर लीजिए नाम, किसने दिया था, कास्ते दा बफन ने। इनका एक स्टेटमेंट है कि जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो किससे करते हैं, चट्टानों को देख के। तो इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी रूपी किताब, क्या कहा था कि पृथ्वी रूपी किताब के पन्ने क्या है, चट्टान है, या चट्टान रूपी पन्ने पृथ्वी रूपी किताब के हैं। जैसे चट्टानें पलटते जाओगे पृथ्वी का ज्ञान होता जाएगा। अब इतिहास के अधोलिखित कालखंड के आधार पर अगर इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है महाकल्प, जिसे इराक की संज्ञा दी जाती है, सबसे बड़ा जो होता है वो महाकल्प होता है। इसके बाद में युग आता है, पोच कहा गया इंग्लिश में महाकल्पों को। पुनः युगों में बांटा गया, 4 युग हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा। प्रथम युग है 59 करोड़ से लेके लगभग 25 करोड़, मान लीजिए 24.8 करोड़, या द्वितीय युग में लगभग 24.8 से 6.5 है ना करोड़। इसी तृतीय युग में 6.5 से लेके 20 लाख करोड़, 20 लाख। इसके बाद चतुर्थ युग में 20 लाख से अभी जारी है चौथा युग। तो अगर हम इसकी बात करें तो युग 4 हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग वैसे ये भी मान लेते हैं कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता वो अलग युग हैं, ये अलग युग हैं। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता अलग। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि अध्यात्म से आते हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या आया। तो पहले आप समझ लीजिए कि जो उल्टा चलिए 7 नंबर बड़ा है, तो 7 से आप कहिए सतयुग, फिर उसके बाद 7 के बाद 3 आएगा तो त्रेता, फिर 2 आएगा तो द्वापर, और 1 का मतलब कलयुग चल ही रहा है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन युगों को भी क्रमबद्ध कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं, युग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ से युगों वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा। अब प्रथम युग का मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। तो प्रथम युग का समय था 59 करोड़ से लेके 24.8 करोड़ वर्ष है। अभी अगली वीडियो में द्वितीय युग और तृतीय युग पर चर्चा करेंगे। तो प्रथम युग तक पृथ्वी क्या हुई थी, बन गई थी, बनना चालू हुई थी। ठीक है, कुल मिला के आप ये समझिए कि पृथ्वी जो गैसीय जो प्लाज्मिक फॉर्म से जो ठोस हुई, तो इसमें कई अपलैंड और डाउनलैंड बन गए। इसमें पहले भी कहता है, अब उच्चावच बन गए। तो जो अपलैंड और डाउनलैंड बने, जो ऊंचे भाग थे और जो नीचे भाग थे, तो नीचे भाग वाले भाग जो थे वो क्या कहलाए, समुद्र, और जो ऊंचे भाग थे वो महाद्वीप। मतलब सीधी सी बात है कि पानी वर्षा जो नीचे वाले भाग में कलेक्ट हो गया, तो नीचे डाउनलैंड जो थे वो ओशियन बन गए, और अपलैंड जो वाले जो भाग थे वो कॉन्टिनेंट बन गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है और 4 बड़े महासागर हैं। ठीक है, इसके बाद में एटमॉस्फेयर बना, वायुमंडल बना। बहरहाल इसको बनने के बाद में अब जब स्थल, अभी क्या था, तीनों चीजें थी, ना कोई जीव जंतु था और ना कि वनस्पति। जब खाने को भोजन नहीं होगा, वनस्पति नहीं होगा, तो जीव जंतु के आने का सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन आप इतना जानते हैं कि पृथ्वी किससे बनी, तो आपने कहा चट्टानों से। मैंने कहा चट्टानें किससे बनी, तो आपने कहा कि चट्टानें खनिजों से बनी है। तो हुआ क्या था कि जो प्रथम युग आया, इसी पर चर्चा करते हैं, बहुत डिटेल जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होने लगते हो। तो प्रथम युग में ये 6 शक देख रहे हैं आप। पहला कैम्ब्रियन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कैम्ब्रियन शक, दूसरा आर्डोविशियन शक, तीसरा सिल्यूरियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठवां पर्मियन। तो जो प्रथम युग कैम्ब्रियन शक था, उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे पहले पृथ्वी ठोस थी, अब ठोस थी तो ठोस में तो पेड़ होगा नहीं। तो जो पेड़ नहीं होगा तो निश्चित सी बात कि पेड़ क्या है, तो आपने कहा कोशिका की, जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, सेल वॉल कोशिका की भित्ति है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो जो प्रथम जो वनस्पति थी वो प्लैंकटन, समुद्र में ही वनस्पति का आविर्भाव हुआ। ठीक है, और जब इसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन जुड़ गया तो जीव बन गया। तो वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति इसी समय कैम्ब्रियन काल शक से प्रारंभ हुई, क्योंकि अवसादी शैलें बनी। अवसादी शैलें क्या, जो आग्नेय शैलें हैं वो एकदम कठोर हैं। जब कठोर चट्टानों में अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण होगा, तो अवसादी शैलें बनेंगी। अभी आगे वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। कुल मिला के समुद्री जो घास है, इन्हें सारगैसम भी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। इसके बाद पेरीपेटस यानी एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, आप साइंस में पढ़े होंगे, उसका भी निर्माण हुआ, और विंध्याचल पर्वत इसी काल में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्पति जीव को उत्पत्ति, अवसादी शैलें, समुद्री घास यानी कि सारगैसम, पेरीपेटस, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा जो जंतु थे उनका, और विंध्याचल पर्वत का निर्माण किसमें हुआ, तो आपने कहा कैम्ब्रियन शक में हुआ। इसके बाद में आया आयोडोविशियन। तो निम्न कोटि की जो मछलियां थी इन्हें कॉर्डेटाज कहा गया। ठीक है ना, तो कॉर्डेटाज का जो जन्म है और विकास है वो यहीं से स्थिति जो बनी इनकी, वो आयोडोविशियन में बनी। लेकिन अभी भी स्थलखंड जो कॉन्टिनेंट थे उनमें कोई जीव जंतु नहीं था, सिर्फ समुद्र में ही जीव जंतु थे। मतलब अभी भी स्थलखंड जो था वो जीव विहीन था। सिल्यूरियन काल आया तीसरा। तो जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण, मतलब समुद्र से धीरे धीरे अवसादी चट्टानें आई, तो अवसादी चट्टानों में वनस्पतियां आई। जब वनस्पति आई तो वनस्पतियों को खाने के लिए जो धीरे धीरे क्या आने लगे, समुद्री जीव आने लगे। ठीक है ना। तो इसके बाद में ये वर्टिब्रेटाज आ गया, ये जो वर्टिब्रेटाज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जो पर्वत वाली बात आई, तो पर्वत निर्माण के 4 युग हैं। तो इस समय कैलिडोनियन हलचल हुई। कैलिडोनियन हलचल में अप्लेशियन पर्वत कहाँ पे है, अमेरिका में, ध्यान रखना। और स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड यूके वाला, इंग्लैंड वाला भाग, स्कॉटलैंड का जो पर्वत बना वो स्कैंडिनेवियन पर्वत, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क वगैरह आते हैं। तो इसमें इसका निर्माण हुआ। इसके बाद में इसको अभी हम अंडरलाइन करते हैं, इसकी पूरी व्याख्या भी बताते हैं। इसके बाद में तो डेवोनियन काल है, वो मत्स्य युग कहा गया इसको। मछलियां इस समय आई, और ये भी एम्फीबियाज, उभयचर आए। ठीक है ना, वो वर्टिब्रेटाज था, ये क्या है, एम्फीबियाज आए, इनकी उत्पत्ति हुई। प्रथम उभयचर स्टिगोसी फैलिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जंगलों का विकास, फर्न जैसी वनस्पति इस समय आई। तो देखो सबसे पहले क्या बना, तो आपने कहा कि जब जीव जंतु आए तो जीव जंतुओं में पहले क्या था, तो आपने कहा सी मतलब नॉन कॉर्डेटाज। फिर सी से उल्टा चलो तो बी होता है, लेकिन हम लोग वी को भी कहते हैं। तो सी के बाद में बी वर्टिब्रेटाज, ए का मतलब एम्फीबियाज, फिर इसके बाद में रेप्टाइल्स आता है। तो कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, अब इसके बाद डेवोनियन आ गया। कार्बोनिफेरस में उभयचरों का युग कहा जाता है। वैसे वहाँ उभयचरों की उत्पत्ति जरूर हुई थी, लेकिन इसे उभयचरों का युग, सरीसृप का रेप्टाइल आ गया यहाँ।
एम्फीबियाज के बाद में रेप्टाइल आ गए। बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है इसे। और जब वृक्ष दब गए कोयला बना, तो कोयला सबसे पहले कोयला का जो डिपॉजिट था, जो निक्षेप था, वो किस युग में हुआ? तो आपने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में। बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में आधा भाग गोंडवाना वाला है, आधा भाग अंगारलैंड वाला। तो गोंडवाना की चट्टानों का निर्माण इसी काल में हुआ था। किसमें? तो कार्बोनिफेरस काल में। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप। और व्यापक कोयला के इसमें निक्षेप दिए जाते हैं। इसके बाद में छठवां आ गया पर्मियन काल। तो इसमें हर्सिनियन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और बॉसजेस पर्वत का निर्माण हुआ। ये जो आपका देखा जाए तो हर्सिनियन पर्वतीकरण है, हर्सिनियन ध्यान रखना पर्वतीकरण है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट और बॉसजेस जो दोनों जो पर्वत है वो भ्रंश पर्वत हैं। बाकी ध्यानसान, अपलेशियन और स्पेनिश मेसोटा पर्वत। देखो हुआ क्या वास्तव में कि पूरे युगों में 4 युग ऐसे हैं जिनमें हलचल का युग है, जिनमें पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला युग था प्रीकैम्ब्रियन, जिसमें अरावली बना। दूसरा था कैलेडोनियन। तो कैलेडोनियन जो युग था ये है, उसमें अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियन बना। तो जो तीसरा युग आया पर्वत निर्माणकाली, वो हर्सिनियन आया, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट, बॉसजेस बना, है ना। और उसके बाद चौथा क्या आया? अल्पाइन आया। तो अल्पाइन में हिमालय पर्वत बना, रॉकीज पर्वत बना, एंडीज पर्वत बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के जब से पृथ्वी का जन्म हुआ, जब से ऐसे आते हलचल युग में सब पर्वतों का निर्माण हुआ। भारी भारी पर्वत बनेंगे तो बहुत हलचल होगी। तो चौथा हलचल युग हम आगे बताते हैं, इसको आप ठीक से पढ़िए।